राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने रविवार यानी कि 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर में 14 जिलों में 45 जगहों पर रेड की। ये छापेमारी टेरर फंडिंग के मामले में की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता से एनआईए के अधिकारियों ने जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों के आवासों पर छापे मारे। साल 2019 में इस संगठन को केंद्र सरकार ने पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी समर्थक झुकाव के कारण प्रतिबंधित कर दिया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद जम्मू कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियां बढ़ रही थीं। इसी की जांच के लिए एनआईए ने ये छापे मारे। छापेमारी से पहले दिल्ली से एक सीनियर डीआईजी और एक टीम श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी। श्रीनगर के अलावा ये रेड बडगाम, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिलों में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात-ए-इस्लामी आतंकी संगठनों को फंडिंग करने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों की फंडिंग रोकना इसलिए भी जरूरी है ताकि आतंकी घटनाओं पर ब्रेक लगाया जा सके। एजेंसी को ऐसी रिपोर्ट्स मिली थी कि जमात-ए-इस्लामी के कुछ लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में हैं और दुबई व तुर्की के रास्तों से पैसे ले रहे हैं। ये पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कामों के नाम पर लिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात-ए-इस्लामी घाटी में आतंकी घटनाओं और पत्थरबाजी की घटनाओं में तेजी लाना चाहता है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से इस तरह की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। इंडिया टुडे संवाददाताओं के सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी ने एक सीक्रेट मीटिंग भी की जिसमें नए आतंकियों की भर्ती पर चर्चा की गई। आईईडी की बरामदगी और लश्कर-ए-मुस्तफा के टॉप कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी से जुड़े मामलों में एनआईए ने 31 जुलाई को जम्मू कश्मीर में 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इंडिया टुडे ग्रुप के संवाददाता जितेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के सबसे बड़े आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जमात-ए-इस्लामी ने ही खड़ा किया था और इस संगठन को हर तरह की सहायता देता रहा है। आतंकियों को ट्रेनिंग देने से लेकर उनको शरण देने तक का काम जमात-ए-इस्लामी करता रहा है। जमात इस्लामिक धार्मिक गतिविधियों के नाम पर फंड लेकर उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में करता है। इसके अलावा जमात हिजबुल मुजाहिदीन के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर के युवाओं, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं का ब्रेन वॉश कर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने का काम करता है। हिजबुल के अलावा भी जमात अन्य आतंकी संगठनों को समर्थन देता रहा है। जमात के नेता हमेशा से कश्मीर के भारत के साथ होने को चुनौती देते रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात अभी भी ठीक नहीं है। आप लोग भी सुरक्षित रहिए और अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकलें जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आपने अब तक कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो वैक्सीन भी जरूर लगवा लें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।